इसमें लड़कियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है ताकि इनका वजन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि इन्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ऐसे में लड़कियों को सेहत से मुताल्लिक कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस मुल्क का यही रवाज है। अब एक मर्तबा फिर मैं आपको भारत में होने वाली एक शादी के बारे में बताता हूँ जिसमें दुल्हा ही नहीं होता। जी हाँ नाजरीन, ये सुनकर आपको अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि भारत के गुजरात में उदयपुर जिला में लड़की की शादी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से करा दी जाती है। यहाँ दुल्हन को लाने के लिए दुल्हा नहीं जाता, बल्कि वो तो अपने घर बैठकर दुल्हन का इंतजार करता है। अगर दुल्हा घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन को लेने जाता है तो इसे गलत माना जाता है। यही वजह है कि दूल्हे की जगह दूल्हे की कवारी बहन घोड़ी चढ़ती है और बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दुल्हन को दूल्हे के सपर्द करके बहन का काम खत्म हो जाता है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ सारी रस्में दोबारा करनी पड़ती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि दूल्हे की बहन का कवारी होना जरूरी है। अगर दूल्हे की कोई बहन नहीं है तो उसकी कोई रिश्तेदार भी ये रस्में निभा सकती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताएं चाइना में शादी की एक रस्म के बारे में। चाइना में एक ऐसी जगह है जहां जिस लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, इनको शादी होने के बाद 3 दिन तक टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शादी के बाद 3 दिन तक लड़का और लड़की दोनों वॉशरूम नहीं जा सकते। अब आप खुद सोचिए कि आखिर इस दुल्हा और दुल्हन पर क्या गुजरती होगी जब वो शादी के बाद 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाते होंगे। अब आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो भी इस रस्म को नहीं मानता या तोड़ता है तो इसका मतलब है कि इनकी शादी टूट जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ब्राजील में होने वाली शादी की एक अजीब व गरीब रस्म के बारे में। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि ब्राजील की शादियाँ हमारी शादियों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे मुल्क की तरह जब तक शादियों में हंगामा ना हो शादी मुकम्मल नहीं होती। मगर शर्मनाक बात यह है कि ब्राजील में जब शादी होती है तो लड़के के कपड़े सबके सामने फाड़ दिए जाते हैं। जी हाँ, जैसे ही लड़के की एंट्री होती है यानी दूल्हे की एंट्री होती है तो इसके दोस्त इसके कपड़े मुकम्मल तौर पर फाड़ देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि लड़का इंतहाई महंगे कपड़े पहनकर आता है और इसके दोस्त इसके कपड़े फाड़ देते हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा करने के पीछे की वजह यह है कि जब लड़के के कपड़ों को फाड़ा जाता है तो इन्हीं कपड़ों को शादी में बेचा भी जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कपड़ों को बेचने के बाद जो पैसे जमा होते हैं इनसे लड़के को इसकी दुल्हन के साथ हनीमून पर बेच दिया जाता है। मगर ये बात समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि आखिर इन फटे हुए कपड़ों को कौन खरीदता होगा। बहरहाल ब्राजील में ऐसा होता है। आप लोग इस बात से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि नजर ना लगने के लिए अक्सर औकात काले टीके का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि स्कॉटलैंड में दुल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे पर गंदगी को फेंकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुल्हा और दुल्हन को शादी की मुश्किलात का अंदाजा पहले ही हो जाए और बाद में ये दोनों लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आइए अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीस में होने वाली एक शादी की रस्म के बारे में। कहा जाता है कि ग्रीस में लड़की शादी के दिन अपने जूते के नीचे अपनी तमाम कवारी दोस्तों के नाम लिख लेती है और उसके बाद उसी जूते को पहन लेती है। सारा दिन इन्हीं जूतों में घूमने फिरने के बाद रात को चेक किया जाता है कि जूतों के नीचे किसका नाम बाकी है और किसका नाम मिट गया है। जिन लड़कियों का नाम मिट जाता है इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, जबकि दूसरी तरफ जिनका नाम अभी भी बाकी रह जाता है इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी में अभी बहुत देर है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इटली में होने वाली शादी की रस्मों रिवाज के बारे में। कहा जाता है कि इटली में शादी के नाम पर बारातियों को खाना खिलाने के लिए हमारे मुल्क की तरह लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही अलग है। आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क में बारातियों को न सिर्फ 5 बादाम खिलाकर न सिर्फ इनका इस्तकबाल किया जाता है, बल्कि कुल मिलाकर इन्हें यही 5 बादाम खिलाए जाते
जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही शादी खत्म होती है तो तमाम मेहमानों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। इससे भी ज्यादा हैरानकुन और अजीब बात यह है कि इटली में मंगल और बुध के दिन शादी नहीं होती, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इन दिनों में शादी करना गुनाह है। यही वजह है कि इटली में इन दिनों में शादी वाले कपल अपने पहले हनीमून ट्रिप पर भी नहीं जाते। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांस की शादियों के बारे में। प्यारे दोस्तों, फ्रांस में नए जोड़े के दोस्त और रिश्तेदार रात को इनके कमरे और घर के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालते हैं और गाने बजाते हैं। दुल्हा और दुल्हन को घर से बाहर आकर इन्हें खाना पीना और कई मामलों में पैसे भी देते हैं, और अगर इसके बरक्स दुल्हा और दुल्हन इन्हें इग्नोर करे तो कई बार ये लोग घर में घुसकर दूल्हे को उठाकर ले जाते हैं। ये वाकई में अजीब है। अब बात करते हैं स्पेन में होने वाली शादियों के बारे में। प्यारे दोस्तों, स्पेन में शादी में नए जोड़े पर चावल फेंकने का रवाज आज भी कायम है, लेकिन आजकल वहाँ शादियों में गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि गुलाब नए जोड़े की जिंदगी में खुशियाँ लाता है। वैसे ये रिवाज तो अक्सर हर शादी में होता है,